50 साल पहले 1975 में इस देश में आपातकाल ने लोकतंत्र की हत्या की थी। इंदिरा गांधी ने नेताओं को जेल में डाला, आवाज को दबाया और चारों स्तंभों विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया को झुकने पर मजबूर किया। झारखंड बारूद के ढेर पर खड़ा है। आज हमारे आदिवासी भाई बहनों की जनसंख्या घट रही है, जमीन छीनी जा रही है और घुसपैठियों के लिए रेड कारपेट बिछाया जा रहा है। जमाई टोला जैसे इलाके साजिश का शिकार बन रहे हैं। क्या यह आपातकाल से भी बड़ा अपराध नहीं है? कांग्रेस जिसने लोकतंत्र को रौंदा, उसे आज माफी मांगनी चाहिए। लेकिन माफी से क्या होगा? अब समय है आंदोलन का। झारखंड को आज़ादी की तीसरी लड़ाई लड़नी होगी। हमें पेशा कानून को पूरी तरह से लागू करना होगा। हेमंत सरकार सुन लो, सत्ता की लालच छोड़ो, आदिवासियों के हक की रक्षा करो। हमारी जमीन, हमारी संस्कृति, हमारा अस्तित्व दांव पर है। यह सिर्फ झारखंड की लड़ाई नहीं है, लोकतंत्र की लड़ाई है। लगभग 50 साल पहले देश के अंदर जो इमरजेंसी लगा, आपातकाल लगा, लोकतंत्र की हत्या हुई। आज जो इस सदन इस हॉल में है, देश के अंदर अभी जो जनसंख्या है 50 साल के नीचे की जनसंख्या लगभग 105 करोड़ से ऊपर है। देश को, आज की युवा पीढ़ी को यह जानना जरूरी है कि भारत की लोकतंत्र सबसे पुरानी लोकतंत्र, हमारे रग रग में लिच्छवी गणराज्य को सब लोग जानते हैं। ये इंदिरा जी जब से प्रधानमंत्री बनी, वो वंशवाद की उपज, लोकतंत्र और वंशवाद एक दूसरे का पूरक नहीं हो सकता। और 71 में चौबीस अप्रैल 1971 में राजनारायण जी के, इंदिरा जी के खिलाफ चुनाव में धोखाधड़ी का आरोप उन्होंने केस दर्ज किया था, जिसका परिणाम 12 जून 1975 को आज का प्रयागराज, उस समय का इलाहाबाद उच्च न्यायालय का फैसला इंदिरा जी के खिलाफ आया। देश के अंदर गुजरात से आंदोलन शुरू हो चुका था। वो आंदोलन चुनाव के रिजल्ट आने के पहले, हाईकोर्ट के रिजल्ट के पहले, और वो आज का झारखंड, बिहार, उस समय का बिहार में वो आंदोलन गुजरात से आ चुका था। लेकिन उसी बीच ये फैसले भी आए। फैसले आने के बाद इंदिरा जी का तानाशाही रूप सामने आया और उन्होंने, उनके सामने दो रास्ते थे। एक रास्ता जो लोग
न्यायालय भी गई, सर्वोच्च न्यायालय भी बरकरार रखा। 24 जून 1975 सर्वोच्च न्यायालय भी उनके खिलाफ में ही इलाहाबाद हाईकोर्ट के जजमेंट को बरकरार रखते हुए, लेकिन 25 तारीख को फखरुद्दीन अली अहमद राष्ट्रपति के रूप में थे। उन्होंने आपातकाल लगाया और 26 जून आज ही के दिन इंदिरा ने रेडियो प्रसारण किया। प्रसारण ही नहीं किया बल्कि लाखों लोगों को बिना कुछ कसूर किए हुए लोकतंत्र की हत्या करते हुए इमरजेंसी में, उस आपातकाल में 2 लाख से ऊपर राजनीतिक दल के नेताओं को, मुरारजी देसाई हो, लाल कृष्ण आडवाणी हो, राज नारायण हो, सारे लोग, अटल बिहारी वाजपेयी हो, या अभी के झारखंड में 2 दर्जन से नेता अधिक है, कड़िया मुंडा सहित, सबको जेलों में बंद कर दिया, महिलाओं को बंद कर दिया, 25,000 से ऊपर कर्मचारियों को निरस्त कर दिया। मैं भले ही आज मस्जिदों से उनके लिए आवाज जाए, फतवा जारी हो, लेकिन इमरजेंसी में मस्जिदों को तोड़ा गया, मंदिरों को तोड़ा गया, नसबंदी कराया गया। और लगभग 77,000 लोग विस्थापित हुए मस्जिदों के कारण। आज जो लोकतंत्र की दुहाई राहुल गांधी दे रहे हैं, एक किताब लेकर के, आज लोकतंत्र को रौंदने वाली पार्टी, जो आज का जनरेशन है, जो आज का नौजवान है, उसको जानना जरूरी है, क्योंकि लोकतंत्र है तभी ये 50 वर्ष हो चुके, 50 ये सबके लोगों हैं, मैं गिन रहा था 50 लोग, लेकिन उस समय लोगों तो नहीं था, लेकिन कलम था। कलम बंद करना पड़ा। और मैं इंडियन एक्सप्रेस और जनसत्ता और गोयनका जी सारे लोगों को बधाई देता हूं कि उन्होंने लोकतंत्र की लड़ाई, जो 4 स्तंभ है, चारों स्तंभ को उन्होंने रौंद दिया, रौंदने का काम किया। चुनाव होगा तो वो गद्दी से लोगों ने निरस्त कर दिया, नौकरशाह का राज हो गया। आज लोगों को इससे सबक सीखने की जरूरत है। दुख तब होता है जब कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे साहब चाटुकारिता में अपने बयान देते हैं। आज कांग्रेस को चाहिए 26 जून 25 जून को
माफी सभा लगानी चाहिए, देश के लोगों से माफी मांगनी चाहिए, उसके बदले थेथरोलॉजी करते हैं। आज उस अन्याय, उस अत्याचार के खिलाफ युवा संसद के रूप में मॉक संसद लगा रहा, गांव गांव जा रहा। आज यहां की सरकार, मैं झारखंड के लोगों से अपील करने आया हूं। अब झारखंड में तीसरी लड़ाई लड़नी होगी, आजादी की तीसरी लड़ाई। मैं आज, पता नहीं मुझे बोलना उचित है कि नहीं, निशिकांत दुबे सांसद गोड्डा से मेरी बात हो रही, मैंने कहा कि झारखंड में अब तीसरी लड़ाई लड़ने की जरूरत है आजादी की। पूछा किस चीज को लेकर के, मैंने कहा आज झारखंड बारूद के ढेर पर है, और वो बारूद है जमाई टोला। ये जमाई टोला पूरे देश से घुसपैठियों को चिन्हित किया जा रहा। झारखंड में बांग्लादेशी, रोहिंग्या के लिए रेड कारपेट वोट बैंक बसाया जा रहा। आदिवासी की संख्या आज घट करके 24 नहीं, 24 तो 11 के आंकड़े, आज लगता है 12-24 के करीब आ गया। इस राज्य की पहचान आदिवासी के बगैर झारखंड की पहचान नहीं। इसलिए आज के युवा को इस जमाई टोला के विरुद्ध, आदिवासियों के अस्तित्व को, झारखंड के अस्तित्व को बचाने के लिए आंदोलन करना पड़ेगा, और ये आज का युवा ही कर सकता है। जब आदिवासी, ठीक ही कहा था, आदिवासी बचेगा तब तो आदिवासी के नेता कोई होंगे। दूसरा, मैं पंचायती राज मंत्री भी रहा मोदी जी की सरकार में। देश के सभी राज्य लगभग पेशा कानून को लागू कर दिया। हेमंत सरकार पेशा कानून लागू करे, अवैध जंगल चाहे खनन, इसका अधिकार आदिवासियों को दे। ये संघर्ष अब निरंतर चलने की योजना बनानी चाहिए। मैं यही अपील करता हूं झारखंड के गांव से, वो किसी भी, आज आपातकाल जिस बर्बरता का प्रतीक बन गया है, दोबारा देश के अंदर लोकतंत्र की हत्या करने के लिए कोई सोचे भी नहीं। और आज झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार एक तरह से झारखंड में सत्ता की लालच में उस समय इंदिरा जी ने लगाया था। आज सत्ता के लालच में झारखंड के अस्तित्व को खत्म करने की योजना ये आपातकाल से भी बढ़कर है। यही मैं आपके सामने कह रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। खबर का मतलब बवाल न्यूज, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।